मार्केटिंग की बात करता हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? अब एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, बहुत ही सिंपल से शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा टाइप का बिजनेस है, ठीक है, जहां पर आप किसी भी थर्ड कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, ठीक है, और जब आपके प्रमोशन से उस कंपनी के प्रोडक्ट या फिर सर्विस की सेल्स जनरेट होती है, तो उस सेल्स के ऊपर कुछ कमीशन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है एज एन इनकम फॉर्मेट के अंदर, जिसे एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। जैसे कि आप स्किल माइज में बहुत सारे कोर्सेज को प्रमोट करते हैं, और जब आपके प्रमोशन से कोई भी सेल जनरेट होती है, तो उस सेल के ऊपर, उस कोर्स की सेल के ऊपर आपको मिलता है कमीशन, जिसे एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। और एफिलिएट मार्केटिंग कोई आज की इंडस्ट्री नहीं है, कोई आज का बिजनेस नहीं है। ये एक बहुत ही पुराना बिजनेस है, एक बहुत ही पुरानी इंडस्ट्री है। अब अगर मैं आपको गूगल पे लेके चलूँ थोड़ा सा और आपको दिखाऊं, जैसे कि आज इस दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर मैं किसी भी बड़ी कंपनी की बात करूं, हम गूगल पे आते हैं। अगर मैं यहाँ पर आने के बाद, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ amazon, अगर मैं amazon लिखता हूँ और amazon की वेबसाइट पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद अगर आप लास्ट लास्ट में जाओगे amazon की वेबसाइट के लास्ट सेक्शन के अंदर, तो आपको एक चीज दिखेगा यहाँ पर, बिकम एन एफिलिएट, कि आप amazon के भी एफिलिएट पार्टनर बन सकते हो, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप गूगल पे आने के बाद अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे, ठीक है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाने के बाद भी आप लास्ट लास्ट में जाओगे, तो यहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा कहीं ना कहीं बिकम एन एफिलिएट का, ठीक है। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको लेट सपोज नहीं मिलता है, आप क्या करोगे, आप लिख दोगे गूगल पे, गूगल पे आप लिख दोगे फ्लिपकार्ट एफिलिएट, एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा कि आप फ्लिपकार्ट के एफिलिएट प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हो और फ्लिपकार्ट के एफिलिएट पार्टनर बन सकते हो। यहीं पर अगर आप मिंत्रा भी सर्च करोगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मिंत्रा भी सर्च करोगे तो मिंत्रा के भी एफिलिएट प्रोग्राम में आप पार्ट बन सकते हो, ठीक है। मिंत्रा के साथ साथ आप कोई भी कंपनी, लेट सपोज मैं एल आई सी लिख देता हूँ, ठीक है, एल आई सी एफिलिएट प्रोग्राम, आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के भी आप एफिलिएट प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसके अलावा, जैसे एक कंपनी है पॉलिसी बाजार, ठीक है, पॉलिसी बाजार एक बहुत बड़ी कंपनी है जहां पर आप इंश्योरेंस बिकते हैं, आप उसके भी बन सकते हैं। आप ये भी छोड़ो, ठीक है, अगर आप किसी भी कंपनी, ठीक है, अगर आप YouTube भी लिखोगे ना, YouTube, YouTube एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है, आप YouTube के भी एफिलिएट प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हो, देखो, ठीक है, आप देखो। तो इस तरीके से कोई भी लिमिट नहीं है इस दुनिया में, न जाने कितने सारे कंपनीज हैं जिन कंपनीज के आप एफिलिएट पार्टनर बनकर पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। अक्सर आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, जो अपनी हर किसी ना किसी वीडियो के अंदर किसी ना किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और आपको बोलते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके परचेस कर लो। और जब आप उस लिंक के थ्रू जाकर ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट परचेस करते हो, तो उसके ऊपर उनको मिल जाता है कमीशन, राइट। उसे मिल जाता है उन्हें कमीशन, एक अच्छी खासी इनकम। अब आप सोच के देखो कि एक यूट्यूबर ने एक वीडियो डाली, तो इस वीडियो के ऊपर 1 लाख व्यूज चले गए और 1 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा, और 1 लाख लोगों में से मान के चलते हैं कि 1 लाख लोगों में से मात्र मात्र 1,000 लोगों ने उस प्रोडक्ट को परचेस कर लिया, और मान के चलते हैं कि वो प्रोडक्ट था एक 10,000 का मोबाइल फोन, ठीक है। अब उस 10,000 के मोबाइल फोन पे उस यूट्यूबर को 1,000 रुपए की कमीशन भी मिली होगी, अगर 1,000 लोगों ने खरीदा है। और मान के चलते हैं कि हर एक इंसान से 1,000 रुपए की कमीशन भी मिली है, इनकम भी मिली है, तो आपको पता है कितनी इनकम होती है? 10 लाख रुपए की इनकम एक वीडियो पे, जिसपे 1 लाख व्यूज आते हैं और 1,000 रुपए का 10,000 का प्रोडक्ट प्रमोट किया जाता है, 1,000 लोग भी ले लेते हैं, तो भी 10 लाख की इनकम हो जाती है। तो इस तरीके से लोग यहाँ पर पैसा बनाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। तो एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अब सवाल ये आता है कि एफिलिएट मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए। देखो, मैं एक सिंपल सी चीज आपको बताता हूँ।
आज के रेट में आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, आपको भी पता है कि हमारे पहले जो हमारे बड़े पूर्वज थे, हमारे जो बड़े लोग थे, हमारे मम्मी पापा एक चीज कहते थे कि अगर आपको लाखों रुपए कमाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे, अगर आपको हजारों कमाने हैं तो लाखों लगाने पड़ेंगे। अगर अगर आपको, ठीक है, पैसा कमाना है तो इतना पैसा लगाना पड़ेगा, करोड़ों कमाना है तो फिर कितना लगाना पड़ेगा, कोई गिनती नहीं है। तो हर एक इंसान लाखों कमाने के लिए करोड़ों लगा नहीं सकता, ठीक है। और अगर किसी को लाखों कमाने करोड़ों लगा नहीं सकता, तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो हम कर सकते हैं जहां पर ना ही हमें प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, जहां पर नहीं हमें इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है, ना ही वहां पर हमें किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ती है, ना ही हमें खुद की वेबसाइट बनानी पड़ती है। वो सिर्फ एक बिजनेस है एफिलिएट मार्केटिंग का। आप एक चीज समझो, कोई भी बिजनेस आप खोलते हो, सबसे पहले उस बिजनेस के अंदर आपका एक प्रोडक्ट होता है, एक सर्विस होती है जिसे आप प्रमोट करते हो, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस का पहला पिलर आता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद उसका पिलर आता है HR का, ठीक है, जहां पर आप अपने नीचे एम्प्लॉयज को हायर करते हो, उन्हें सैलरी पे करते हो। तीसरा पिलर आता है बिजनेस के अंदर ब्रांडिंग का, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद पिलर आता है आपका सेल्स एंड मार्केटिंग का। तो आप एक चीज को ऑब्जर्व करो कि आपने बिजनेस ओपन किया, R&D करोगे, प्रोडक्ट बनाओगे, सर्विस बनाओगे, उसमें पैसा लगेगा। HR को मैनेज करोगे, टीम रखोगे, उसमें पैसा लगेगा। तीसरा, उसके अलावा अगर आप ब्रांडिंग करोगे, उसमें पैसा लगेगा। पैसा आएगा कब? लास्ट के अंदर, जब आपके प्रोडक्ट की सेल्स होंगी, राइट। जब आपके प्रोडक्ट की सेल्स होंगी तो आप ये देखो कि आप खुद का बिजनेस खोलने के बाद 80% से ज्यादा टाइम और 80% पैसा आप लगा किस पे रहे हो? उन एक्टिविटीज पे जिस पे पैसा नहीं आता। आप लास्ट में जाके उन पर फोकस करोगे, सेल्स एंड मार्केटिंग पर, जिस पे पैसा आएगा, राइट। तो यहां पर आप जब एफिलिएट मार्केटिंग में आते हो तो ना ही आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, ना ही यहाँ पर आपको स्टोरेज मेंटेन करनी पड़ती है, ना ही आपको किसी को सैलरी देनी होती है। तो जो पैसे लगने वाले काम होते हैं ना, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। एक सिंपल सा हमारा काम रहता है कि हम एक राइट कंपनी को चूज करते हैं, और राइट कंपनी को चूज करके उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करके हम सोशल मीडिया पर, और जो वहां से कमीशन आता है उसके ऊपर हमें इनकम मिलती है। इसे सिंपल बिजनेस को एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है, बिना सरदर्दी का काम। और बिना सरदर्दी का काम पता है क्यों है? क्योंकि इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, दिस इज फॉर एवरीवन, राइट। और सबसे अच्छी बात है कि इस बिजनेस के अंदर आपको बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जो किसी भी बिजनेस में नहीं मिलती। आप 2 घंटे काम करना चाहते हैं, 3 घंटे काम करना चाहते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, आपके ऊपर है। आप जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, खुद का प्रोडक्ट क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। एक बहुत अच्छे खासे कमीशन आपको मिल जाते हैं, बहुत हाई लेवल के, ठीक है। आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, जस्ट आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए, एक अच्छा खासा इंटरनेट, 2 से 3 घंटे का टाइम, आप कहीं भी काम कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी रिस्क नहीं है। रिस्क वहां पर होता है जहां पर हमारा बहुत पैसा लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तो पैसा लग ही नहीं रहा बहुत ज्यादा। तो जहां पर ज्यादा पैसा लग ही नहीं रहा, ठीक है, तो रिस्क कैसा? तो एफिलिएट मार्केटिंग इसलिए एक बहुत ही बेस्ट बिजनेस है। अगर आपके लाइफ में बहुत बड़े सपने हैं, आपके पास कोई भी पैसा नहीं है ज्यादा, ना ज्यादा नॉलेज है, एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है जो आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, यह आपको समझना बहुत जरूरी है कि 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। सबसे पहला प्रोडक्ट होता है फिजिकल, और दूसरा होता है डिजिटल प्रोडक्ट। अगर मैं फिजिकल प्रोडक्ट की बात करूं, देखो, फिजिकल प्रोडक्ट वो होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो, जिन्हें आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और जिसमें शिपिंग कॉस्ट इंक्लूड होती है, स्टोरेज मेंटेन करना पड़ता है, वेयर हाउस के अंदर सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है, जहां पर बहुत ही कम प्रॉफिट होता है, लेकिन एक्सपेंस और खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि स्टोरेज करवाना, डिलीवरी करवाना प्रोडक्ट की, उसे बनाने के लिए पैसा खर्च करना, क्योंकि हर एक इंसान को अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसके लिए अलग ही प्रोडक्ट बिकता है, अलग ही बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से लो प्रॉफिट होता है, हाई एक्सपेंस होता है। और एफिलिएट मार्केटिंग में जब आप फिजिकल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो इसके ऊपर आपको कमीशन मिलते हैं 8 to 10% के। अगर आपने 1 लाख रुपए की सेल्स को जनरेट किया, उसके ऊपर आपको 8 से 10 हजार रुपए के कमीशन मिलेंगे। मतलब 1 लाख रुपए की सेल्स के ऊपर आपकी इनकम बनती है 8 से 10 हजार की।
ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एक मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, ठीक है, एक शर्ट, एक बुक, एक फेस वॉश, और भी ऐसे न जाने कितने सारे प्रोडक्ट जिनको आप टच कर सकते हो, मिलते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं डिजिटल प्रोडक्ट की, डिजिटल प्रोडक्ट वो होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मुझे इस सेशन में देख रहे हो, क्या इस सेशन को आप पकड़ सकते हो? क्या जूम ऐप को आप पकड़ सकते हो, टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन इसका यूज कर सकते हो आप, इसका यूज कर सकते हो। आप यूट्यूब एप्लीकेशन को देखते हो, क्या यूट्यूब ऐप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी टाइप की कोई भी शॉपिंग और स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है, राइट। और हाई प्रॉफिट होता है, लो एक्सपेंस होता है, जहां पर आपके प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा होते हैं, एक्सपेंस कम होते हैं, राइट। क्योंकि एक बार प्रोडक्ट बन जाता है, उसके बाद आपको बार बार नहीं क्रिएट करना पड़ता, उस प्रोडक्ट को मेंटेन करना होता है, मैनेज करना होता है, दैट्स इट। और यहाँ पर आपको कमीशन 70 to 80% तक के कमीशन मिलते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट की सेल्स को जनरेट किया, तो 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट की सेल्स जनरेट करने के बाद वहां पर आपको 70 to 80% तक का कमीशन मिल जाता है। अगर आपने 1 लाख की सेल जनरेट करी, 70 से 80 हजार की इनकम आपको मिल जाती है। और कुछ केसेस में आपको ज्यादा कमीशंस भी मिलते हैं, जो 90%, 95% तक भी जाते हैं, 98% तक भी जाते हैं। तो सोच के देखो कि डिजिटल प्रोडक्ट कितने अच्छे होते हैं। एग्जाम्पल्स, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, वीडियो कोर्सेज, पीपीटीज, पीडीएफ्स, ई बुक्स, न जाने कितनी सारी ऐसी चीजें जो डिजिटल हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, ना ही कोई स्टोरेज मेंटेन करनी होती है, ना शिपिंग की टेंशन होती है। जस्ट एक बार बनाया जाता है, उसे बार बार प्रमोट करके आप अच्छा earn कर सकते हो, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, फिजिकल और डिजिटल। अब फायदा किस चीज में है, कमीशन कहाँ ज्यादा है, कंपटीशन कहाँ कम है, वो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट और हाई कमीशन, राइट। जैसे हम कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट इन एफिलिएट मार्केटिंग। अब देखो, आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपने डिसाइड किया कि मुझे डिजिटल कैटेगरी में काम करना है और मुझे डिजिटल प्रोडक्ट ही प्रमोट करने हैं। अब इसके बाद आता है कि कौन सी कंपनी का डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट करना है। क्योंकि जब आपने डिसाइड किया कि डिजिटल प्रोडक्ट पे काम करना है, तो उसके बाद ये भी सोचना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी के डिजिटल प्रोडक्ट आपको चूज करना है, जिसको प्रमोट करके आप पैसा कमाओगे और एफिलिएट मार्केटिंग करोगे। तो यहाँ पर किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले आपको 5 चीजें देखनी पड़ती है। सबसे पहले, क्या वो कंपनी लीगली वेरीफाइड है कि नहीं है। क्या जिस कंपनी को आप प्रमोट कर रहे हो, क्या वो लीगली सही है, गवर्नमेंट से वेरीफाइड है। दूसरा, क्या जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो वो जेन्युइन है कि नहीं है। अगर प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है, उससे सच में लोगों का बेनिफिट नहीं होता है, लोगों को सीखने को नहीं मिलता है, लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। क्या वहां पर जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो, क्या उसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है। कई बार हम ऐसा प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं जिसमें ऑडियंस बड़ी नहीं होती, जहां पर मार्केट बहुत बड़ा नहीं होता। और फोर्थ फैक्टर, क्या वहां पर आपको हाई मार्जिन, हाई कमीशन और हाई इनकम मिल रही है कि नहीं मिल रही। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कमीशन आपको अच्छे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ, क्या वो कंपनी की साइड से आपको एक अच्छा खासा ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। अगर ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, तो आप उस कंपनी को चूज कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, राइट। तो ये 5 ऐसी चीजें हैं जो आपको चेक करनी पड़ती हैं किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। जहां पर हमें सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो मिलता है एफिलिएट मार्केटिंग में, वो मिलता है स्किलमाइज, ठीक है। अब सवाल करते हैं स्किलमाइज है क्या। देखो, आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग में आ चुके हो और थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, क्या होती है, क्या बेनिफिट होते हैं, कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, और किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले हमें क्या चीजें देखनी जरूरी होती है। और हमने जिस कंपनी को चूज किया है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले स्किलमाइज। ये स्किलमाइज है क्या। स्किलमाइज एक एडटेक प्लेटफॉर्म। एडटेक का मतलब पता है क्या होता है, EDTECH। एडटेक मतलब एजुकेशन, और टेक मतलब टेक्नोलॉजी। मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके, है ना। ऐसी एजुकेशन जो आपको टेक्नोलॉजी का यूज करके मिल रही है, उसे एडटेक प्लेटफॉर्म कहते हैं, राइट। जैसे आज आपको ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही है,
ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को यूज करके, इसलिए एडटेक कहा जाता है। तो स्किलमाइज एक ऐसा एडटेक प्लेटफॉर्म है, एक एडटेक कंपनी है जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन आपको डिजिटल स्किल सिखाता है, वो भी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, राइट। स्किलमाइज के बहुत सारे कैटेगरीज हैं जहां पर वो आपको अलग अलग टाइप के स्किल्स और कोर्सेज सिखाता है। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर, बिजनेस एंड फाइनेंस के अंदर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर, डाटा साइंस में, और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, इन सारे डोमेन से रिलेटेड आज आपको स्किल माइल एजुकेट करता है और आपको डिफरेंट स्किल्स आपको सिखाता है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि स्किल माइज में कौन कौन से पैकेजेस हैं, स्किल माइज के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, उन सभी कोर्सेज को कंबाइन करके उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाए हैं। हर पैकेज में कुछ ना कुछ कोर्सेज उन्होंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग पैकेज है, सॉफ्ट स्किल्स मास्टरी है, डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी है, ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी है, फाइनेंस मास्टरी है, डाटा साइंस है। ये 6 पैकेज है जो स्किल माइज ने क्रिएट करे हैं अपने सिस्टम के अंदर, और हर पैकेज में कुछ ना कुछ कोर्सेज हैं। और जैसे जैसे ये पैकेजेस नीचे बढ़ते जाएंगे, हर हर पैकेज के साथ जो छोटे वाला पैकेज है वो आपको फ्री मिल जाता है, जैसे कि आपको पता है, राइट। तो सबसे पहले अब हम ये जानते हैं कि हमें कौन कौन से पैकेजेस मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग और कई सारे पैकेजेस आपको मिलते हैं स्किल वाइज में, ठीक है। अब हर पैकेज में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और अच्छे खासे यहाँ पर कमीशन स्ट्रक्चर भी। अब अगर मैं सबसे पहले एक बार लेके चलता हूँ आपको स्किल वाइज की वेबसाइट पे, जैसे अगर स्किल माइज की वेबसाइट पे हम जाते हैं, तो यहाँ पर जाने के बाद आप चेक कर पाते हो कि स्किल माइज के कोर्सेज में और सारी चीज़ों में कितने पैकेजेस हैं। यहाँ पर वेबसाइट में जाके इनरोल नाउ पे जाके हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितने पैकेजेस हैं, और जितने भी लोगों ने इनरोल किया है, कौन कौन से पैकेज से इनरोल किया, वो तो आपको पता ही है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा काफी सारे पैकेजेस भी हैं और एक अच्छा खासा कमीशन स्ट्रक्चर भी है। अगर मैं कमीशन स्ट्रक्चर की बात करता हूँ आज स्किलमाइज के, तो आप सभी को पता है कि स्किलमाइज बहुत अच्छा कमीशन स्ट्रक्चर आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है ना। अप टू 98% तक का कमीशन स्ट्रक्चर स्किलवाइज आपको प्रोवाइड करता है उनके कोर्सेज को प्रमोट करने पर, राइट। अब जब आप स्किलमाइज में आ चुके हैं, आपको ये पता लग चुका है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, स्किलमाइज क्या है, किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म काम करता है, क्या इसके कमीशन स्ट्रक्चर है। क्योंकि देखो, सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आपके बिजनेस की नहीं है, हर जगह पर अगर आप कोई भी फील्ड में हो, अगर आप डॉक्टर बन रहे हो, आप इंजीनियर हो, आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, आप लॉयर हो, एडवोकेट हो, आप बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, आपको अपने बिजनेस, अपने काम को लेकर, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, कुछ भी है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अब जिस तरीके से आप स्किल वाइज में हो, अगर आपको स्किल वाइज को लेकर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमारे कोर्सेज और पैकेजेस के क्या प्राइजेस हैं, उस पर क्या कमीशन हमें मिलते हैं, उस पैकेजेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, तो ये हर एक चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप अपनी आईडी को ओपन करो, उसके अंदर जाकर कोर्सेज कहाँ पर हैं, आपके एफिलिएट लिंक्स कहाँ पर हैं, आप कैसे किसी भी पर्टिकुलर पैकेज का लिंक क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप सभी पैकेजेस का लिंक क्रिएट करके अपनी लीड को सेट कर सकते हो, राइट। कहाँ पर आपको केवाईसी करनी होती है, कहाँ पर आपका डैशबोर्ड है, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। यही बेसिक चीजें है। और जब आपकी बेसिक नींव स्ट्रांग होती है तभी आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाते हो। लेकिन जब तक आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है, आपका बेसिक फाउंडेशन मेंटेन नहीं है, तो आप बिजनेस को कभी भी बड़े लेवल पे नहीं पहुंचा पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस अच्छे लेवल पे जाए, तो आपको स्किल मैच के कोर्सेज, पैकेजेस, कमीशन स्ट्रक्चर, इन सब की डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, राइट, 3 पिलर्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के पिलर्स के बारे में, ठीक है। तो देखो, एफिलिएट मार्केटिंग के 3 पिलर हैं। सबसे पहले, आपके पास राइट माइंडसेट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरा, स्किल सेट एंड एग्जीक्यूशन। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ राइट माइंडसेट की, ठीक है, क्योंकि राइट माइंडसेट बहुत जरूरी है। आप सभी लोगों ने आज स्किल माइज के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लिया है,
कुछ को 1 महीना हो चुका है, किसी को 2 महीने हो चुके हैं, किसी को 3 महीने हो चुके हैं, किसी को 4 महीने भी हो चुके हैं, राइट। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो गलत मानसिकता के साथ कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है। कुछ लोगों का माइंडसेट सही नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका माइंडसेट सही है और वो सही माइंडसेट के साथ आज स्किल माइंड्स के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि देखो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, कोई भी बिजनेस हो, आप जिस मानसिकता के साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसी मानसिकता के साथ वो बिजनेस आपको पैसा और आपको नाम कमा के देता है। अगर आपका बिजनेस में लॉन्ग टर्म का माइंडसेट नहीं है, अगर आप शॉर्टकट के थ्रू पैसे कमाने के लिए आए हैं, तो आप बिल्कुल यहां से पैसा नहीं कमा पाओगे। आप पैसा एफिलिएट मार्केटिंग में तभी कमा पाओगे जब आपका माइंडसेट ब्रॉड है। आप बड़ी सोच के साथ पैसा कमाने के लिए आए हो, शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ नहीं। अगर आप यहां पर हो तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ आपको काम करना है कि हाँ, बिजनेस स्टार्ट किया है तो अब आपको काम करना है प्रॉपर तरीके से। क्योंकि देखो, किसी भी फील्ड के अंदर आगे बढ़ने में 4 से 5 साल लगते हैं। एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में 5 से 6 साल लगते हैं। एक लॉयर को एक अच्छा लॉयर बनने में 5 साल लग जाते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में 5 6 साल लगते हैं। हर फील्ड में एक इंसान को टाइम देना पड़ता है, उसके बाद वो जाके आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमें 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुए हैं, और 2 दिन के अंदर हमारे पास पैसा आना स्टार्ट हो जाए। आता भी है, बट द थिंग इज कि अगर आप शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ काम करोगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ यहाँ पर आपको आना है। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के माइंडसेट से आओगे और वो चीज़ जब आपको पूरी होती हुई नहीं दिखाई देगी, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम नहीं होगा, तो आप हताश होगे, आप निराश हो जाओगे, और जिस स्पीड से आप बिजनेस के अंदर आए थे उसी स्पीड से बिजनेस के अंदर आउट हो जाओगे। बिजनेस में लॉन्ग टर्म माइंडसेट आपका होना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ काम ही नहीं करना। आई टेल यू कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग के 1 साल की मेरी इनकम 2500 रुपीज के आसपास थी। बट स्टिल मैं बिजनेस में लगा रहा, काम करता रहा। क्यों? क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ मैंने काम करने के लिए आया था और मुझे बड़ा पैसा कमाना था। तो जब आप शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ आते हो, पैसा नहीं कमा पाओगे। हर बिजनेस को बिजनेस बनने में भी टाइम लगता है। अगर आप कोई ऑफलाइन बिजनेस भी खोलोगे, उसको पैसा लगाकर खोलोगे, तो भी आपके ऑफलाइन बिजनेस को जमने में 1 साल लग जाता है। तो आप शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ कैसे यहाँ पर काम कर सकते हो? आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना है अपना, ताकि आप यहाँ पर एक अच्छी खासी इनकम क्रिएट कर पाओ। दूसरा, लर्न फर्स्ट अर्न लेटर। हम यहाँ पर आते हैं, हम सोचते हैं पैसा 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 आए, पैसा हमारे आगे आगे, हम पैसे के पीछे पीछे। आपको बिल्कुल पैसे के पीछे नहीं भागना है यहाँ पर। आपको यहाँ पर भागना है सीखने के पीछे। क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखने के पीछे भागोगे, पैसा आपके पीछे भागेगा। लेकिन अक्सर हम करते क्या है, हम करते हैं उल्टा। हमें अपने कोर्सेज के बारे में नॉलेज नहीं, पैकेजेस कितने हैं, उनमें उनमें क्या कमीशंस मिल रहा है, इसकी बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और हम क्या करते हैं, हम पैसा पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा, सेल कब आएगी, इसके पीछे भागते रहते हैं। हमें हमारे बिजनेस की बेसिक नॉलेज ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने बिजनेस के बारे में सीखना स्टार्ट करो, लर्न करना स्टार्ट करो। लर्न फर्स्ट अर्न लेटर। और लर्निंग का प्रोसेस जो है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि आने के स्टार्टिंग में लर्न करना है, आगे तक आपको लर्न करना है। अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया, धीरे धीरे करते करते आपको बिजनेस के बारे में और लर्न करना है और सीखना है। क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर बनने के बाद क्या सीखना पढ़ना बंद कर देता है? नहीं। उसे नई मेडिसिन के बारे में, नए ड्रग्स के बारे में, नए टेक्निक्स के बारे में भी सीखना पड़ता है। एक लॉयर को लॉयर बनने के बाद क्या पढ़ना नहीं पड़ता? बिल्कुल पढ़ना पड़ता है। उसे नए लॉज के बारे में, नए कानून के बारे में पढ़ना पड़ता है। एक सीए को सीए बनने के बाद क्या नहीं पढ़ना पड़ता? उसे भी नए नए चेंजेस, नए नए अमेंडमेंट, नए लॉस, नए टैक्सेशन की पॉलिसीज, नए टैक्स रूल्स, उसे भी पढ़ने पड़ते हैं। तो जब एक इंसान पढ़ाई स्टार्ट करता है, किसी फील्ड में आता है, उसे अपनी फील्ड के अंदर भी आगे तक जब पढ़ना पड़ता है, पढ़ना होता है, राइट। तो आप किस तरीके से ये सोच सकते हैं कि आप स्टार्टिंग में आए और स्टार्टिंग में आने के बाद आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा? पैसा आएगा डेफिनेटली। जस्ट अ सेकेंड।
या सो आई सेड कि लर्न फर्स्ट अर्न लेटर। ठीक है, सीखने के माइंडसेट से आना है और सीखते सीखते अर्न करने के बारे में सोचना है। जैसे जैसे आप सीखना स्टार्ट करोगे, सीखते 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 आपको एल को रिमूव करना है और ऑटोमेटिकली आप अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट सिर्फ ये रहेगा कि मुझे कमाना है, कमाना है, कमाना है, पैसे आगे, और आप पीछे रहोगे। सो लर्न, लर्न करना स्टार्ट करो। क्योंकि हम बिजनेस में आज इस तरीके से लीड जनरेशन होता है, आज से कुछ टाइम के बाद लीड जनरेशन के तरीके चेंज हो जाएंगे। और पहले जिस तरीके से लीड जनरेशन होती थी, आज उस तरीके से लीड जनरेशन काम ही नहीं करता है। सो जिस तरीके से लीड जनरेशन के तरीके बदलते जा रहे हैं, ब्रांडिंग के, कंटेंट क्रिएशन के, रील वायरल के तरीके बदलते जा रहे हैं, है ना। पहले जिन स्ट्रैटेजी से रील वायरल हो जाती थी, क्या आज होती है? और आज जिन स्ट्रैटेजी से कंटेंट क्रिएशन चल रहा है, रील में वायरलिटी आ रही है, क्या उसी से आगे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। चेंजेस आते हैं, तो आपको चेंजेस के साथ खुद को भी चेंज करना पड़ेगा। आगे बढ़ना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए सीखना, लर्न करना, चेंज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। आज आपने काम करना स्टार्ट किया है, 1 महीना हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सबको लगता है कि बहुत ही जर्नी स्मूथ रहेगी, क्या पाओगे, आने के बाद पैसा कमाना स्टार्ट करोगे, पैसा आने लगेगा। ऐसा नहीं होता। हर जगह पर पैसा कमाने के लिए चैलेंजेस आते हैं, हर जगह चैलेंजेस है। अगर ऐसा होता ना कि चैलेंजेस नहीं आएंगे और बिना चैलेंजेस के सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको बिजनेस के अंदर चैलेंजेस मिलेंगे, और चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है। और जैसे जैसे आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करोगे, उस पर काम करोगे, आप आगे बढ़ोगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका माइंडसेट होता है कि चैलेंज आएंगे ही नहीं, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। और उनको बताया भी ऐसा जाता है कि सब कुछ आसान है ना। देखो, आसान है, दिस बिजनेस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी, वेरी इजी बट नॉट सिंपल। अभी किस तरीके से मैं कह रहा हूं, इट्स लाइक कि बिजनेस बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन इजी चीज, इजी क्या है? अब देखो, सुबह उठ के जिस तरीके से हम ब्रश करते हैं, 1 घंटा जिम जाना कोई बहुत बड़ी बात है? कोई नहीं है। और 1 घंटा डेली जिम जाकर या फिर रनिंग करके, वर्कआउट करके, अपनी फिटनेस पे काम करने से आपकी फिजिक, आपकी बॉडी अच्छी होती है। बट कितने लोग करते हैं? आसान भी है, सिंपल भी, कितने लोग करते हैं? नहीं करते हैं, उन्हें स्ट्रगल लगता है। ठीक उसी तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा, बिजनेस भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है। बीच बीच में कुछ दिक्कतें आएंगी कि आज जिस तरीके से लीड जनरेट करो उस तरीके से नहीं हो रही है, तो कल को जाके तरीके चेंज करने पड़ेंगे। उस टाइम पे क्रिएटिविटी लगाना, लोगों से सीखना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, कि आज इस तरीके से चीजें काम कर रही हैं, वैसे अगर कल को ना करें, तो उस टाइम पे कुछ अपना दिमाग लगाना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, है ना। क्योंकि बिजनेस में एक इंसान चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और अपने अकॉर्डिंग चीजें चलाने के लिए वो अपना दिमाग लगाता है। और एक और चीज, कंपटीशन को अवॉइड करना। ऐसे लोगों से अपने आप को कंपेयर मत करना जो आगे बढ़ रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो, जिनको 1 महीना हुआ है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप उनसे अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 2 महीने हुए हैं, और आपको 4-5 महीने हो गए, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। हर एक इंसान की अपनी एक जर्नी होती है। वो जिस तरीके से बात करता है आप नहीं करते हैं, वो जिस तरीके से बात करते हैं आप शायद नहीं करते। उनकी जो नॉलेज है आपकी नहीं है ना। तो हर एक इंसान का दिमाग, उसकी नॉलेज, उसकी परवरिश, सब कुछ अलग है। तो आप किसी और से जब अपने आप को कंपेयर करते हो, तो आप अपने आप को डी वैल्यू कर रहे हो। कई बार हम ये सोचते हैं मुझे 4 महीने हो गए, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और उसको 1 साल हो गया, वो तो नहीं कर पा रहा। उसकी अलग जर्नी है, उसकी अलग जर्नी है। और कई बार उल्टा होता है कि आपको 1 साल हो गया, आप अच्छा नहीं कर पा रहे, कि किसी को 1 महीने 2 महीने हो गए, वो अच्छा कर रहा है। कोई बात नहीं। आपको अगर किसी को कंपेयर करना है ना, तो अपने आप को अपने कल से करो, कि आप कल से बेहतर हो कि नहीं हो, कि आप कल से बेहतर काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कल जितनी लीड जनरेट करी थी, आज उससे बेटर करी है कि नहीं करी। कल जो काम किया था उससे बेटर किया है कि नहीं किया। कल जितना सीखा था उससे ज्यादा सीखा है कि नहीं सीखा।
और जिस दिन आपने अपने आप को, अपने आज को अपने कल से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन से आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। उस दिन से आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको अपने बिजनेस में एक सोल्यूशन सीकर बनना है कि देखो प्रॉब्लम्स तो सबके पास आती है, लेकिन लाइफ में ग्रो कौन करता है? लाइफ में ग्रो कौन करता है? लाइफ में वो लोग ग्रो करते हैं जो प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। और जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं वही लोग लाइफ में ग्रो करते हैं। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए सॉल्यूशंस देखना स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, एक होते हैं पैसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक वो होते हैं जिनको हर प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशंस नजर आते हैं। हर प्रॉब्लम देखने के बाद वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम तो आई है, बट इसका सॉल्यूशन क्या है। बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आने के बाद वो बन जाते हैं पेसिमिस्ट, वो परेशान हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर भी वो प्रॉब्लम होती है। सो बी अ सॉल्यूशन सीकर, कि आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत आई है, आपको बनना है क्या है? सॉल्यूशन सीकर, ऑप्टिमिस्टिक, नॉट पेसिमिस्ट। और इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, एक आईबीओ बनना है। बिजनेस हम क्यों करते हैं? इंडिपेंडेंट होने के लिए। जॉब करते हैं डिपेंडेंट होने के लिए। जब आप बिजनेस में हो, इंडिपेंडेंटली बिजनेस को ओनर करो। अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन पे डिपेंड मत रहो कि वही सिखाएंगे, वही ग्रो करवाएंगे, वही आगे बढ़ाएंगे, वही हाथ करके सब कुछ बताएंगे। नहीं, ये आपका बिजनेस है। आपके बिजनेस से पैसा आपको मिलेगा, ग्रोथ आपको मिलेगी, तरक्की आपकी होगी, सक्सेस आपकी होगी। अगर ये सारी चीजें आपकी होंगी तो मेहनत किसको करनी है? आपको। सीखना किसको? आपको। और अगर कोई सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा, कोई आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रही, तो खुद से चीजें सीखो, सेशंस को अटेंड करो, लर्न करो। इतना कुछ है स्किल मैनेजमेंट सीखने के लिए। लेकिन सिर्फ अपने स्पॉन्सर पे ठेकना मत फोड़ो कि वो आगे नहीं बढ़ाते हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे। थैंक्स टू देम कि उनकी वजह से आपको एक बिजनेस मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली, और आप आगे ग्रो करेंगे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज योर बिजनेस, एंड यू नीड टू माइंड योर बिजनेस, यू नीड टू डेवलप योर बिजनेस। एंड फॉर दैट आपको क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी, नहीं पुरानी चीजें सीखनी पड़ेगी, नई चीज सीखनी पड़ेगी। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप हमेशा अपने अपलाइन पे अपनी ग्रोथ ना होने का ब्लेम ना थोपो, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला। सीखना स्टार्ट करो। आपको स्किलमाइज की ट्रेनिंग जो सिखाती हैं, स्किलमाइज के अंदर जितना भी ट्रेनिंग सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, उससे जो आपको सीखने को मिलता है उसे अप्लाई करो। इतना कुछ सीखने को मिलता है। पुरानी जो ट्रेनिंग्स है उनको भी देखना स्टार्ट करो, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? खुद का दिमाग लगाना। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह मार्केट में उन लोगों से कनेक्ट करना जो अच्छा कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट करके जाना कि वो कैसे कर रहे हैं। और खुद के भी मिर्च मसाला लगाकर, खुद के भी तौर तरीके बनाकर काम करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेल्स करने के लिए रेडी रहना। देखो हर बिजनेस में कहते हैं कि सर एफिलिएट मार्केटिंग में सेल्स करनी होती है। अरे हर बिजनेस में सेल्स करनी होती है। ऐसा कौन सा बिजनेस है आप मुझे बताओ जिसमें सेल्स नहीं होती है? अगर आप रियल एस्टेट में हो, प्रॉपर्टी सेल करोगे, फ्लैट सेल करोगे, प्लॉट सेल करोगे, आप घर सेल करोगे, बिल्डिंग सेल करोगे, कुछ ना कुछ सेल करोगे ना। मोबाइल शॉप है, मोबाइल सेल करोगे, लैपटॉप शॉप है, लैपटॉप सेल करोगे, पानी पूरी की दुकान है, पानी पूरी सेल करोगे, चाय की दुकान है, चाय सेल करोगे। इफ यू आर इनटू बिजनेस, आप सेल्स करोगे ही। इस दुनिया में सेल्स तो हर जगह है। आप एप्पल कंपनी में, गूगल कंपनी में जॉब करोगे, वो भी तो कुछ ना कुछ बेचते हैं ना। बिना बेचे तो उनके पास भी रेवेन्यू नहीं आता, बिना सेल्स के तो उनके पास भी पैसा नहीं आता। सो आपका माइंडसेट सही होना जरूरी है। कई लोग कहते हैं सर मुझसे सेल्स नहीं होगी। अरे क्या बात कर रहे हो आप? आप एक ऐसे बिजनेस में हो कि आप अपनी इनकम खुद डिसाइड कर सकते हो काम करके। और सेल्स एक इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आपको कितना पैसा कमाना है, आप उतनी सेल्स करके डिसाइड कर सकते हो कि कितना कमाया जाए। बट रेडी टू डू सेल्स। सेल से घबराओ मत कि मुझसे होगा, नहीं होगा। डोंट वरी, यू कैन डू इट। आप सेल्स कर सकते हो। और सेल्स करने के लिए रेडी रहो,
क्योंकि जितना आप सेल से पीछे भागोगे उतना बिजनेस आपसे पीछे भागेगा। सो ये सारे राइट माइंडसेट आपके पास होने चाहिए बिजनेस के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यू आर प्रमोटिंग। आपको आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज जो आप प्रमोट कर रहे हो उसके अलमाइज में, उसके को लेकर डीप नॉलेज होनी चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन सा पैकेज है, ऑनलाइन मार्केटिंग आपको सीखने को मिल रहे हैं, क्या क्या स्किल्स आपको सीखने को मिल रही है। हर एक चीज की डीप नॉलेज आपको होना चाहिए, एवरीथिंग। कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, प्राइस क्या है, एवरीथिंग इन डिटेल। क्या, सो हर एक चीज की आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, कई लोग ऐसे होते हैं सर, सॉफ्ट स्किल्स मास्टरी में क्या मिलता है सीखने को, पर्सनल ब्रांडिंग में क्या सीखने को मिलता है। अरे आपके पास कंपनी की पीडीएफ है, खुद का लॉगिन आईडी पासवर्ड है, खुद जाके चेक करो अच्छे से क्या सीखने को मिल रहा है, क्या चीज है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप किस लाइन में हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, आप क्या प्रमोट करोगे, कहाँ से इनकम होगी। ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले राइट माइंडसेट होने के साथ साथ आपके पास आपके प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आता है स्किल सेट एंड एग्जीक्यूशन। उसके बाद आता है स्किल सेट एंड एग्जीक्यूशन, जो बहुत जरूरी है। देखो बिजनेस में क्या होता है, कुछ चीजें होती है जिससे आपके पास सेल्स आती है। ठीक है, सेल किससे आएगी, पहले लोग आए। जब लोग आते हैं, एक बात करता हूँ मैं शोरूम की। एक शोरूम के अंदर कार अगर सेल हो रही है, एक दुकान के अंदर सामान बिक रहा है, मोबाइल शॉप के अंदर मोबाइल बिक रहा है, कैसे बिकेगा। पहले कस्टमर आएगा, लीड जनरेट होगी, उस दुकान में शोरूम में कस्टमर आया। कस्टमर आया तो शॉपकीपर का काम क्या होगा, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में समझाना, प्रेजेंटेशन देना, बताना। दैट्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देने के बाद, प्रोडक्ट के बारे में समझाने के बाद, कस्टमर के माइंड में क्या चीज़ है, उसके क्या डाउट्स है, उसकी क्या क्वेरीज है, उसको सॉल्व करना, फॉलोअप करना, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, जैसे फॉलोअप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं। और जब ये सारी चीज़ आप क्लियर कर देते हो, उसके बाद क्या होती है, क्लोजिंग होती है। तो बेसिक स्किल सेट है ये। ऐसा नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग के ही है, हर बिजनेस में। आप कोई जमीन लेने जाते हो, कोई प्लॉट लेने जाते हो, सबसे पहले क्या करोगे, कोई प्लॉट अगर आपको बेचना है, ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हो, रियल एस्टेट में हो, कोई भी बिजनेस में हो, सबसे पहले कस्टमर चाहिए, लीड जनरेट करनी पड़ेगी। लीड जनरेट करने के बाद जब कस्टमर आया, उसे अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में समझाना पड़ेगा, इसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। उसके बाद उसके मन में कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करोगे, क्वेरी को सॉल्व करोगे। उसके बाद भी अगर उसने परचेज नहीं किया, तो मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू फॉलोअप करोगे, बार बार उससे बात करने की कोशिश करोगे, उससे बार बार मिलोगे, है ना। यही होता है प्रॉपर्टी में, ऑफलाइन बिजनेस में, आप कार्स में, किसी भी चीज में लोगे, बताओ यही होता है। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग होती है। आप अगर इंश्योरेंस एजेंट को भी देखोगे, वो भी पहले लीड जनरेट करता है, उसके बाद प्रेजेंटेशन देगा, समझाएगा पॉलिसी के बारे में, आपके डाउट्स को क्लियर करेगा जो आपके मन में आता है। क्या पता उसके बाद भी आप ना लो, फिर बार बार कुछ टाइम में आपको कॉल करता रहेगा, पूछेगा, बताएगा ये पॉलिसी है, ये बेनिफिट है, फॉलोअप करेगा, बार बार फॉलोअप करेगा। ठीक है, सब नहीं लेंगे लेकिन कुछ लोग ले लेंगे, क्लोजिंग हो जाएगी उसकी। ये प्रोसेस होता है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, जब बिजनेस की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, स्टार्टिंग होती है तो पहले लीड जनरेट करें। अब देखो लीड जनरेट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ऑनलाइन लीड जनरेट करेंगे अलग अलग तरीके से, ऑर्गेनिकली या एड चलाकर, जो भी है। लेकिन एक तरीका हमारे पास ये है कि जब हम बिजनेस में आते हैं स्टार्टिंग में,
उस टाइम पे हम हमारे जितने भी जानने वाले लोग हैं उनको बता सकते हैं। अब देखो, आप कोई भी ऑफलाइन बिजनेस भी खोलोगे, सबसे पहले क्या करोगे? अपने जानने वाले लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताओगे। अगर आपने कोई बुटीक खोला है, कोई कोई ब्यूटी पार्लर खोला है, कोई शॉप खोली है, एक मोबाइल फोन की शॉप खोली है, आप सबसे पहले अपने जानने वाले लोगों को बताओगे कि मैंने ये बिजनेस ओपन किया है। सो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे पास ही आना, और मेरे पास ही आना पड़ेगा। तो आप यहां पर भी ऐसा करो। लीड जनरेट करने के सबसे आसान तरीके क्या है? जिन लोगों को आप जानते हैं उनको प्रमोट करो, क्या दिक्कत है? आप हम पहले प्री जज करते हैं कि क्या वो करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या वो कोर्स लेंगे, उनको क्या जरूरत है। अरे एक बात बताओ, क्या पैसा नहीं कमाना चाहते वो लोग? क्या वो लोग स्किल्स नहीं सीखना चाहते? क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट आपको ही है? क्या पैसे की रिक्वायरमेंट आपको है? नहीं। इस दुनिया में 95% लोगों को पैसे की दिक्कतें हैं। वो पैसा कमाना चाहते हैं। आप सड़क पे जाओगे, किसी से पूछोगे पैसा कमाना चाहते हो, बोलेगा हाँ कमाना चाहता हूँ। किसी से भी। तो आप स्टार्टिंग में जब आप आते हो तो स्टार्टिंग में अपने जानने वाले लोगों को प्रमोट कर सकते हो, अपनी फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज में, अपने रिलेटिव्स में, किसी को भी। जब आपके पास ऑनलाइन, जब तक आप प्रोफाइल अपनी ऑप्टिमाइज कर रहे हो, अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को बिल्ड कर रहे हो, और ऑनलाइन कंटेंट डाल के मैसेज जनरेट करके, मैसेज भेज के लीड जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, उससे पहले आप वेट मत करो कि ऑनलाइन लीड आए उससे तभी काम करूंगा। आपके पास ऑलरेडी जो आपके जाने वाले लोग हैं उनके साथ काम कर सकते हो, उनको प्रमोट कर सकते हो, उनको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर सकते हो। यहाँ पर प्रेजेंटेशन देने का तरीका क्या होता है? प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करना, खुद ना बताना सब कुछ। प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करना, प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करने के बाद, ठीक है, उनका फॉलोअप लेना, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना, उसके बाद क्लोजिंग करना, उनकी सेल्स को क्लोज करना। ये पार्ट होता है, और इस तरीके से हमारी क्लोजिंग्स होती हैं। ये स्किल सेट है और एग्जीक्यूशन है जो आपको अप्लाई करना है। लीड जनरेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है। ये सब बेसिक्स है जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में ध्यान रखना है। एंड एफिलिएट मार्केटिंग की जो बेसिक्स है, बेसिक्स पे ही सारा बिजनेस टिका हुआ है। लीड जनरेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग, सिंपल, बहुत ही सिंपल बिजनेस है। लेकिन हम जानकर चीजों को कई बार कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जबकि चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है। चीजें बहुत आसान है। ये एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस बहुत आसान है, लेकिन हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इस बिजनेस को। आप जरा सोच के देखो कि एफिलिएट मार्केटिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल बिजनेस है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, है ना, आज लाखों रुपए लगा रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, बट एफिलिएट मार्केटिंग कोई भी कर सकता है। कुछ चंद हजार में आप कोर्स परचेज करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जहां पर आपको सिखाया भी जा रहा है, ट्रेनिंग सपोर्ट भी मिल रहा है। मार्केट में आप कोई बिजनेस करोगे, कौन सिखाएगा? कौन लीड जनरेशन सिखाएगा? कोई फॉलोअप सिखाएगा? कोई नहीं सिखाता। सारी चीजें खुद से करनी पड़ती हैं। जब वहां पर चीजें खुद से करनी पड़ती हैं, या तो कुछ सीखने को मिल रहा है, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ दिमाग लगाओ, क्रिएटिविटी लगाओ, काम करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खुद पर भरोसा, खुद के बिजनेस पे भरोसा होना चाहिए। यहां पर हम क्या सोचते हैं ना, ऑफलाइन कोई बिजनेस खोलेंगे ना, तब तो 10 लोगों को बताएंगे खुद से। लेकिन यहां पर आते हैं, यहां पर आने के बाद हम लोगों को बताते ही नहीं है। हम बताते हैं, पता है किनको है? जो ऑनलाइन लीड आएंगे उनको बताएंगे। और वो भी कॉन्फिडेंट तरीके से नहीं, शक में, डाउट में। लेकिन अपने जानने वाले लोगों में बिजनेस प्रमोट ही नहीं करते, सोचते हैं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अरे क्या सोचेंगे? अच्छा ही सोचेंगे। और इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग कुछ नहीं कहते। लोग कुछ भी नहीं कहते। और ना लोग कुछ सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन लोग आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। लोगों की लाइफ में आपके अलावा बहुत सारी चीजें चलती हैं। आपको क्या लगता है कि आप अपने बिजनेस के बारे में बताओगे उनको, वही सोचेंगे हाँ, इसने तो मुझे ये बता दिया, इसने तो मुझे बिजनेस बता दिया। क्या ये सोचेंगे आपके बारे में? बिल्कुल भी नहीं। कुछ शर्म की बात थोड़ी है। आज को तो खुलेआम कितना कुछ हो रहा है, ठीक है, लोग फिर भी वहां शर्म नहीं कर रहे हैं। आप बिजनेस प्रमोट करने में शर्मा रहे हो।
हाँ, सो बी द शेमलेस प्रमोटर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपको शेमलेसली काम करना पड़ता है। अगर आपको अपने बिजनेस से पैसा निकालना है, पैसा कमाना है, बी द शेमलेस प्रमोटर। शर्म करना बंद कर दो, खुलकर प्रमोट करना स्टार्ट करो। स्टार्ट प्रमोटिंग शेमलेसली। ठीक है। और जब आपके पास पैसा आएगा, स्टार्टिंग कुछ लोग हॉबी करेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टाइम के बाद जब आपके पास पैसा आएगा अकाउंट में, आप अच्छा पैसा कमाओगे, तो सारी हाँ ना ये तालियों में बज जाएगी, और वो खुद लोग आपके पास आएंगे। ठीक है। बट बी कॉन्फिडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस रखना। और जो जिस तरीके से आज आप सेशंस को अटेंड कर रहे हो, आज से कुछ टाइम पहले मैं भी अटेंड करता था, मैं भी सीखता था। और मेरी जर्नी तो बहुत डिफिकल्ट रही है इनिशियली, राइट, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रही है। आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। स्कूल के अंदर भी मैं आपको बताऊं, मैं इस तरह का पर्सन था कि कोई क्लास में अगर टीचर सवाल पूछता था और पूछने के बाद मुझे आता भी था, तो मैं ये सोचकर खड़ा नहीं होता था और हाथ नहीं उठाता था कि अगर मुंह से एक ही जगह बी निकल गया तो आगे सुनीता बैठी है, पीछे सुमन बैठी है, क्या सोचेगी मेरे बारे में, राइट। मैं इस तरह से सोचता था। तो यू नीड टू बिकम कॉन्फिडेंट। मेरी जर्नी तो बहुत ही डिफिकल्ट रही इनिशियली। आप सोचो कि एक साल में मैंने 2500 ही कमाए थे, एक साल में। आज का लोग यहाँ पर एक हफ्ते में आने के बाद बहुत कुछ कर लेते हैं। मुझे तो बहुत टाइम लगा था इनिशियली, बिकॉज आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। और अगर मैं इंट्रोवर्ट से यहाँ तक पहुंचा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी कर सकता है, एवरीबडी कैन डू दिस। बट आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज परसिस्टेंस। कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत टैलेंटेड भी हो, बहुत अच्छे भी होते हैं, वो कर सकते हैं, बट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको सब कुछ जल्दबाजी में चाहिए होता है। मुझे भी जल्दबाजी में चाहिए था सब कुछ, बट नहीं हो रहा था, चीजें जल्दबाजी में नहीं आ रही थी, तो क्या करता, छोड़ देता, नहीं, पेशेंस रखा। कोशिश यही करनी कि आपको लाइफ में सब कुछ चीजें जल्दी मिले, आपको सक्सेस जल्दी मिले, आपको सेल जल्दी मिले। ठीक है, मेहनत उस हिसाब से करनी है। बट अगर स्टिल रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, वो सब कुछ ट्राई करने के बाद तब भी लगे रहना है, एफर्ट्स करते रहना है। आपको मैं बताऊं, स्टार्टिंग में जब आप एफर्ट करोगे, आपके एफर्ट इतने होंगे, आपकी इनकम इतनी होगी। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस में टाइम बढ़ेगा, आपके एफर्ट कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी इनकम बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जो स्टार्टिंग में आपने एफर्ट्स किए थे, उसके रिजल्ट्स आपको बाद में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। है ना। कई बार ऐसा होता है कि आज हमने जो लीड जनरेट करी, वो तुरंत आज कन्वर्ट नहीं हो रही है, लेकिन आज से 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद हम लीड जनरेट नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी हमारी सेल सारी होती है। कई लोग ऐसे बैठे हैं जो यहाँ पर इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो लीड जनरेट आपने पहले करी थी और आप लगातार फॉलोअप करते जा रहे हो, तो लीड आज क्लोज हो गई। सो स्टार्ट वर्किंग। एंड ये बेसिक्स हैं जिस पर आपको काम करना है। सो दिस इज इट। आज के सेशन में बस इतना ही, जो भी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई। सो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा, यू कैन गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन, एवरीवन।